वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया है, जिसके बाद बजट पर प्रतिक्रियाओं से पूरा बाजार गर्म है। हिसार से बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत में इसे सरकार की आगामी नीतियों की झलक करार दिया है। हिसार से बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया। सर, किस तरीके से देखें पूरे इस बजट को? क्या जो है आम आदमी के लिए निकला या फिर किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? नहीं, देखिए, फिलहाल हमें, क्योंकि ये अंतरिम बजट है, इसमें किस ग्रुप को, मैं ग्रुप की जब बात करूं, ग्रुप से मेरा मतलब ये है कि किसान के लिए, उद्यमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए, जो सैलरीड एम्प्लॉय है उसके लिए, फिलहाल इसको उस नज़र से ना देखें। और मुझे इस बजट में बल्कि अच्छी चीज़ भी यही लगी कि इसमें मेनली सरकार की जो आने वाले समय के लिए, आने वाला साल और उसके आगे आने वाला जो समय है, उसमें जो सरकार की मंशा है उसका उल्लेख किया गया है। और सरकार ने इस चीज़ से परहेज किया गया है कि एक अंतरिम बजट को एक लोक लुभावने उसके अंदर वादे करने से सरकार ने अपना हाथ खींचा है। क्योंकि बहुत लोगों को ये शक था कि सरकार, क्योंकि इलेक्शन से बिल्कुल पहले का बजट है, तो उसमें मेन बजट वाली सारी चीज़ें लेके आएगी और अनेक अनेक वर्गों के लिए उसके अंदर चीज़ें दी जाएंगी। तो उससे सरकार ने गुरेज किया है और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। और हाँ, इतना ज़रूर है कि दो तीन चीज़ें ज़रूर इसके अंदर प्रमुखता से सामने आई। एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो फोकस किया गया है, जो उसके लिए 1 लाख करोड़ का कॉर्पस फंड बनाने की जो बात की गई है, जिसके ऊपर बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री या बहुत कम इंटरेस्ट के साथ 50 साल की अवधि तक के लोन का भी प्रावधान उसमें रखा जाएगा। वो एक दर्शाता है कि ये बजट जो आएगा, मेन बजट जो आएगा, वो एक दूरदर्शी बजट होगा, जो भारत को विकसित भारत बनाने का जो एक संकल्प है 2047 तक, उस दिशा में ये बजट जो है वो एक दिशा दिखा रहा है उसकी तरफ। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते इसमें बहुत बड़ा एक जो 3 नए रेलवेज के कॉरिडोर की जो बात की गई है, पोर्ट्स के लिए, सीमेंट, कोल, इनके लिए 3 तरह के उसमें उल्लेख किया गया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और बाकी जो आप सोचें कि किस वर्ग को किस प्रकार का बजट से लाभ होगा, वो फिलहाल इसमें नहीं है। वो जब मेन बजट जब आएगा वो उसी के अंदर आएगा। इसी को सर विपक्ष ये कह रहा है कि जो अंतरिम बजट है वो निराश करने वाला है। किसी सेक्टर की बात करें, सीधे तौर पर हाथ में पैसा नहीं आया लोगों के, या फिर कहें कि जो रोजगार था, बेरोजगारी थी, उसको बढ़ाने की बात जो है नहीं देखने को मिलती नजर आई। विपक्ष का तो खैर मेन बजट पे भी यही आर्गुमेंट होंगी, पिछले साल भी यही थी, अगले साल भी यही देंगे। अंतरिम बजट का ये मकसद ही नहीं होता कि वो पूरे बजट का उल्लेख उसमें किया जाए, और उसमें अगर गलती से कर दिया होता तो यही विपक्ष इसको दूसरी तरह से बात कर रहा होता। ये तो बल्कि उनको, सरकार को बधाई देनी चाहिए कि जो हमने सोचा था आपने वो नहीं किया, और अंतरिम बजट जो होना चाहिए। अंतरिम बजट का मतलब क्या है? अंतरिम बजट का मतलब ये है कि मार्च के बाद के जो 2 महीने हैं, जिसके बीच में चुनाव होंगे और नई सरकार आएगी, और जब मेन बजट आएगा, उस 2-2.5 महीने का जो कार्यकाल जो रहेगा, उसमें जो सरकारी तंत्र है सारा का सारा, या जो पूरा हमारी आर्थिक व्यवस्था है, उसके अंदर जो खर्चे हैं उनका किस तरह से उसको मैनेज किया जाए, मुख्यतः उसमें अंतरिम बजट का पर्पस ये है। और जो मेन बजट है वो बाद में आएगा। अंतिम प्रश्न सर, 2 महीने बाद फुल फ्लैज बजट पढ़ने की बात भी जो है कहते हुए नजर आई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। फुल तरीके से कॉन्फिडेंट है सर लोकसभा चुनाव के संदर्भ में? नहीं, मेरे ख्याल से वित्त मंत्री क्या, शायद देश में पूरा विपक्ष भी कॉन्फिडेंट है कि मोदी जी की सरकार आएगी 2024 में मई में दोबारा से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह जी थे, जनता टीवी से अंतरिम बजट को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।